मेरे घर 1600 रानी है, तोई दई किसी ने का गारी है, न का मुँह से काऊ महतारी है, बाई घर से दे निकारी है न कर। गोपी चंद कहने लगा, माँ क्या बात है, मेरे घर में 1600 स्त्रियाँ हैं, 1000 कन्या हैं। अगर किसी स्त्री ने तुम्हें गाली दी हो तो उसे हम घर से बाहर निकाल दें, अगर किसी ने गलत निगाह से देखा हो तो उसकी आंखें फोड़ करके निकलवा दें। बताओ माँ। मैया रो करके कहने लगी, बेटा तेरी बहू काऊ बहू ने हमसे कछु नहीं कही। फिर गोपी चंद कहने लगा, फिर रोई काहे को मैया? तो माँ बोली, बेटा मेरे बेटा गोपी चंद रे समझ में नहीं कछुआ बे, वो काल बड़ो बलवान बेटा, एक दिन तो को खाबे। बेटा मेरे लाल मोत घर में खिल जावेगी, और सोने जैसी काया जमटी में मिल जावेगी। मेरे बेटा गोपी चंद जोगुल के बन को रम जाइए, मेरे बेटा गोपी चंद जोगुल के बन को रम जाइए। बेटा तेरी कितनी सुंदर काया है, काल एक दिन तुझे खा जाएगा, इसलिए काल से बचने का एक उपाय है, तुम जोगी बन जाओ। जो गोपी चंद ने मैया के ऐसे वचन सुने बोले, माँ क्या कह रही? गोपी चंद कहने लगा, माँ सुनी मैया के बेन भरे जलने न कहे यूं बानी, का पागल मैया हुई गई रे के योगु हमें बतलावे, का पागल मैया हुई गई रे के जोगु हमें बतलावे। मेरे घर 1600 नारी, मेरे बिन रोई मरी जई हैं, मेरे कन्या 1000 रे के घर में नहीं बह रही हैं। माँ क्या कह रही है? भैया कहने लगी, हाँ तू जोगी बन करके वन में चला जा तो तेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तुझे काल नहीं खाएगा। गोपी चंद कहने लगा, माँ ऐसा कोई नहीं है जो संसार में काल का भोजन नहीं है, हर व्यक्ति का काल आता है। और माँ जो तू ये कह रही है कि संत बन जाओ काल नहीं खाएगा, माँ काल किसी को भी नहीं छोड़ता। और माँ संत तो वो लोग होते हैं, कौन से लोग? मेरी मैया जग में जो गले तब वो प्राणी, मेरी मैया जग में जो गले तब वे प्राणी, जिनके सुत पितु मात नारी नहीं धनुए। मेरी मात हमारी 1600 नारी, कन्या 1000 बबुल बिन रोई मरी जावेंगी, मेरी कन्या 1000। माँ मेरे 1600 रानी हैं और 1000 कन्या हैं, मैं कैसे महात्मा बनूं, कैसे बनूं? मैया एक बात मुझे बता दे। और बोले हैं, माँ अगर संत होने से काल न खाए तो सारो संसार योगी हो जाए। अम्मा मेरी मात संत बने से जोगर कालु न खाए, तो सारो संसार संत हुई जाबे, तो सारो संसार संत हुई जाबे। अब तो रोई रोई बेटा कहे के मैया पागल हुई गई है,
अब तो रोई रोई बेटा कह के मैया पागल हुई गई है। गोपीचंद कहने लगा, माँ अरे तू क्या कह रही है? अगर योगी बनने से संसार में किसी का काल ना आए तो सारे संसार योगी बन जाए, तो क्या कह रही है? माँ एक बात हमें और बता दे, तो योगी बनने के लिए हमसे कह रही है। मेरी माँ तमा कैसे हम हुई जान, मैंने करे सयाराम, मैंने करे सयाराम, मैं करे मैंने राज, नमो पे भीख जाई मांगी, मैंने करे सयाराम, न जग की सुनी जाई बोली, मैंने करे सयाराम। माँ अगर जोगी बनने से किसी का काल ना आए तो सारा संसार महात्मा हो जाए। और माँ मैंने राज्य किया है, मैं सुख में रहा हूँ, मैं योगी बन कर के घर घर भीख कैसे मांगेंगे? और साधन से पता नहीं लोग कैसी कैसी बातें करते हैं, वो वाणी हम पर नहीं सुनी जाएगी। इसलिए माँ तू क्या कह रही है? मैया मैनामती कहने लगी, बेटा सुनी बेटा के बचन, मात कहे बात का समझाऊं, बोली सुन बेटा नादान, तोई नाई ज्ञान का समझाऊं, वो काल बड़ो बलवान बेटा, एक दिन तो को खाबे बेटा, अरे तेरो बाबूल काल नेरे खाओ, और मोहित जी सुर लोक सिधारो, और बारो मैंने बेटा तोई पारो, और सब काटी रड़ा पोई डारो। बेटा तेरे बाप काल ने मार दियो है, इसलिए तो योगी बन जा। मेरे लाल के भस्मी लीजे रमाई तू गात, तेरी काया हुई है अमर जोगुले लीजे, तेरी काया हुई है अमर। कहने लगी, बेटा तेरे बाप काल ने मार दियो है। गोपीचंद कहने लगे, माँ मेरा पिता ही नहीं काल ने मारा, काल का भोजन तो सारा संसार है। और माँ एक बात मैं बता दूँ, मैं अरे मेरे घर 1600 नारी मैया, चैन नया बे घर में, मेरी बिटिया 1000 बबूल बिन बेऊ आई मर जाई हैं, मेरी मात काऊ कैसे जोगी बन जाए री, कैसे महात्मा हुई मात का पागल हुई गई है, हम कैसे महात्मा हुई। कहने लगा, माँ तू हमें जोग बताए रही है, जबकि घर में जवान बहुएं हों तो भजन में भंग जरूर बन जाएगी, भजन में बाधा जरूर बन जाएगी। माँ तू क्या कह रही? माँ सुन मेरी बात, मेरो बावन गढ़ में राजत खतयोर ताज संपदा सारी, रथ हाथी घोड़ा ऊँट रे 1000 मैया सवारी, रथ हाथी घोड़ा ऊँट रे 1,00,000 मैया सवारी। माँ कैसे महात्मा हो जाऊँ, मेरा इतना बड़ा राज्य है। अरे मेरे घर 1600 नारी के कन्या 1000 चैन नहीं पाई हैं, कोई बबुला के बिन घर में आई वो रो रो के मर गई हैं, अरे मेरी मैया मैं नारे मनती,
और दुई चारी लाल जो तू जनती, और मेरी जनमई दुश्मना बनती, और दे फांसी मोको हंती। माँ, मेरे घर में कोई दो चार भाई नहीं है जो मैं राज्य दे करके चला जाता। योगी मैं ज़रूर बन जाता अगर कोई दूसरा राज्य संभालने वाला होता। माँ, लीनो जन्म तेरी कोखी से, फिर गोटी विष चोना दियो, विष ना दियो सोना दियो, फिर ब्याह मेरो क्यों करो। माँ, तूने विष ना दो सुनाए दो, लेकिन मेरे ब्याह काहे को करूँ। अगर घर में कोई दूसरा भाई होता तो मैं उसे राज्य दे करके चला जाता। आज मैं तेरे कहने पर योगी ज़रूर बन जाता। माँ, और नाए मेरे घर मेरे दूसरों कोई भैया, जो धौरागढ़ के राज को संभाले। आई मेरी मैया, मेरी माता हमारे नाई कुमार कोई, और जो हम जोगी बने के गादी डूब जाई मैया। जब तो कहे मैया से बेन का, मैया पागल हुई गई है, कैसी सिरनी मैया भाई पूत को काहे सताई रही है। माँ, कोई दो चार मेरे भाई नहीं है, मैं राज्य दे देता, संभालता, मैं आज योगी ज़रूर बन जाता। और मेरे भी कोई बेटा नहीं है, गद्दी डूब जाएगी। माँ, मैया कहने लगी, बेटा संसार में कोई काऊ को भैया ना है, न तो कोई काऊ को लड़का है। और अगर तू मेरे खून से जन्मा है और तू मेरी संतान है, तो मेरी तो छाती जब ठंडी होगी जब मैं तुझे महात्मा के रूप में देखूंगी। गोपी चंद कहने लगा, माँ, गोपी चंद कहने लगा, माँ सुन, अब मैं ज़रूर महात्मा बनूंगा। बोला है, तेरे कहने से मैया रे के जो गौतनया बधारूं, तेरे कहने से मैया रे के जो गौतनया बधारूं। और बोला है, माँ, मैं घूमूं देश विदेश बढ़ाई के समाल गल डारूं, मैं घूमूं देश विदेश माल गल डारूं, और इसी समय बन बीच में मात पधारूं। मेरी मैया ने ज्ञान बताई दो है, कही दो है, मेरी मैया ने ज्ञान बताई दो है, धीरे धीरे और पूत को योग दिखाई दो है, धीरे धीरे। गोपी चंद कहने लगा, माँ, अब मैं महात्मा ज़रूर बनूंगा, ज़रूर बनूंगा। सोई माया मैना मनती कहने लगी, बेटा तू काम क्रोध मद लोभ कुमर तज दे रे। मैया बोली, तू काम क्रोध मद लोभ कुमर तज दे रे, तेरी काया हुई है अमर जोगु ले ले रे। मेरे वीर छोड़ के तीर और तलवारी, तू खप्पर ले ले हाथ, लाल तेरी काया हुई है अमर, तू खप्पर ले लिए हाथ। कहने लगी, बेटा अब तुम महात्मा बन जाओ। उसी समय गोपी चंद कहने लगा, माँ, मैं महात्मा तो ज़रूर बनूंगा, लेकिन माँ, अरे तेरे कैसे मैया अब मैं जोगु तनयाई धारूं, अरे तेरे कैसे मैया अब मैं जोगु तन में